जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए बताया है कि मृत्यु के पश्चात हर आत्मा को वैतरणी नदी अवश्य पार करनी पड़ती है। यह कोई साधारण नदी नहीं, यह कर्मों की कसौटी है। जहां आप भारी होते हैं तो नदी बन जाती है कांटों, कीचड़ और अग्नि से भरी पीला की धारा, और यदि पुण्य प्रबल हो तो यही वैतरणी एक शांत शीतल सरिता बनकर आत्मा को पार कराती है। कोई भी जन्म, कोई भी कुल, कोई भी धर्म सत्य से अछूता नहीं। हर आत्मा को यह परीक्षा देनी ही पड़ती है। लेकिन श्री कृष्ण ने ही यह रहस्य भी बताया कि कुछ विशिष्ट तीर्थ ऐसे हैं जिनका दर्शन, दान और श्रद्धा से किया गया पूजन आत्मा को इस कठिन वैतरणी मार्ग से सहजता से पार करा देता है। आज हम आपको उन्हीं 7 अद्भुत और मुख्यदायक तीर्थों की कथा सुनाने जा रहे हैं, क्नोइस, जिन्हें जानकर न केवल आपका हृदय श्रद्धा से भर उठेगा, बल्कि आपको ये भी बोध होगा कि जीवन रहते इन तीर्थों का महत्व क्यों मनन है। अंत में हम आपको एक रहस्यपूर्ण तीर्थ के बारे में बताएंगे जिसे संतों ने साक्षात वैकुंठ का द्वार कहा है। अब आइए, आत्मा की मुक्ति की इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, जहां हर तीर्थ एक द्वार है वैकुंठ की ओर। भक्तों, एक दिन हर आत्मा को वैतरणी पार करनी होती है, वो रहस्यमय नदी जो जीवन और मृत्यु के बीच की अदृश्य रेखा है। न साथ चलता है परिवार, न धन, न यश और न ही पद। साथ जाता है तो केवल आपके कर्म। प्रश्न ये है कि क्या आपके पुण्य इतने प्रबल हैं कि वैतरणी आपके लिए शीतल और पारगमन योग्य बन जाए, या फिर वह नदी पीड़ा, पश्चाताप और भटकती आत्मा की पुकार बनकर सामने आएगी। गरुड़ पुराण कहता है कि वैतरणी को पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है, और यानी जीवन में कुछ विशिष्ट तीर्थों का दर्शन, व्रत और दान कर लिया जाए तो वैतरणी पार करना आसान हो सकता है। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने कुछ दिव्य स्थलों की महिमा गाए और उन्हें वैतरणी पार कराने वाले मोक्षदायक तीर्थ घोषित किया। इन्हीं रहस्यमय स्थलों में पहला तीर्थ है प्रयागराज, तीर्थों का राजा। ये स्थान केवल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम नहीं, ये संगम है आत्मा, श्रद्धा और कर्म का। मान्यता है कि त्रेता युग में ब्रह्मा ने यही पहला यज्ञ किया था, और गंगा के हर करने तक पुण्य और प्रकाश समाहित है। माघ का कल्पवास, कुंभ का स्नान और पिंडदान, हर कर्म यहां आत्मा को भीतर से शुद्ध करता है। जो मनुष्य यहां श्रद्धा से स्नान करता है वो अपने पितरों को मुक्त करता है और स्वयं को भी मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। संगम पर आंखें बंद करके मौन साधना करने मात्र से भीतर का शोर शांत होने लगता है। प्रयागराज की मिट्टी में बसती है मुक्ति की सुगंध। यह आत्मा को पहली बार शांति का स्वाद मिलता है। दूसरा तीर्थ है काशी, जहां मृत्यु नहीं मोक्ष मिलता है। यह शिव की नगरी है, जहां मणिकर्णिका घाट की अग्नि सदा जलती रहती है और हर चिता एक नई चेतना को जन्म देती है। कहते हैं कि काशी में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति को स्वयं शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी की गलियों में भक्ति गूंजती है और विश्वनाथ मंदिर की घंटियों में ब्रह्मांड की ध्वनि सुनाई देती है। जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी काशी आता है वह मृत्यु से डरना छोड़ देता है। यहां हर क्षण आत्मा को उसकी असली पहचान से मिलाता है। तीसरा तीर्थ है द्वारका, श्री कृष्ण की लीला भूमि। यहां के मंदिर का शिखर देखते ही हृदय श्रद्धा से भर उठता है। समुद्र के किनारे खड़ा भक्त जब कृष्ण का नाम जपता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे द्वापर युग फिर से लौट आया हो। द्वारकाधीश के चरणों में सिर झुकाना केवल एक परंपरा नहीं, यह आत्मसमर्पण का उत्सव है। कहते हैं कि द्वारका के दर्शन मात्र से ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा प्रेम के सागर में डूब जाती है। चौथा तीर्थ है जगन्नाथपुरी, जहां भगवान स्वयं भक्तों तक आते हैं। रथयात्रा केवल उत्सव नहीं, ये वह क्षण है जब ईश्वर अपने भक्त को आलिंगन देने पृथ्वी पर उतरते हैं। यहाँ के मंदिर की भव्यता, समुद्र की गर्जना और शंख ध्वनि मिलकर एक दिव्य वातावरण रचते हैं। महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, ये ईश्वर की कृपा का भौतिक रूप है। जो श्रद्धा से सेवा करता है उसे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि आत्मा वैकुंठ मार्ग की ओर चल पड़ती है। जब मृत्यु का मौन स्पर्श
आत्मा को जगत के सारे बंधनों से मुक्त करता है, तब वह एक गुड़ यात्रा पर क्नॉइस निकलती है, जहां न शरीर साथ होता है, न रिश्ते, न संपत्ति, न मान। केवल कर्मों का भार और श्रद्धा का प्रकाश ही मार्गदर्शक बनते हैं। इस अनंत यात्रा की सबसे पहली चुनौती है वैतरणी नदी, एक रहस्यमय दिव्य सरिता जो जीवन और मृत्यु के बीच बहती है। क्नॉइस गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण जैसे अनेक शास्त्रों में उल्लेख है कि जो आत्मा जीवन में कुछ विशेष तीर्थों का दर्शन कर लेती है, उसे वैतरणी पार करने में सहायता मिलती है। इन्हीं तीर्थों में 5वां तीर्थ है रामेश्वरम, भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित हुआ पुण्य भूमि, जहां श्रीराम ने लंका विजय से पूर्व समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की थी। रामेश्वरम हमें यह सिखाता है कि शिव और विष्णु दो नहीं, एक ही परम ब्रह्म के दो रूप हैं, जिनका उद्देश्य केवल आत्मा का कल्याण है। रामनाथ स्वामी मंदिर की भव्यता, समुद्र की लहरों की गूंज और वेद मंत्रों की ध्वनि साधक को उस दिव्यता का अनुभव कराती है जो शब्दों के परे है। यहाँ का समुद्र स्नान और 22 तीर्थ कुंडों का दर्शन केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा का शोधन है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति यहाँ श्रद्धा से स्नान करता है और प्रभु शिव का पूजन करता है, उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वैतरणी उसके लिए एक शीतल मार्ग बन जाती है। रामेश्वरम हमें यह भी बताता है कि नम्रता, क्षमा, त्याग और ईश्वर प्रेमी वैकुंठता तक पहुंचने का सेतु है। छठा तीर्थ है मथुरा, जहां प्रेमी मोक्ष का मार्ग है। यमुना के तट पर बसी यह भूमि मात्र एक नगर नहीं, ये प्रेम की वह धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में अपने लीला रूप में अवतार लिया। मथुरा की गलियों में जैसे ही कोई साधक कदम रखता है, उसे प्रतीत होता है मानो कानों में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही हो और हर कण में राधा कृष्ण का प्रेम बसा हुआ हो। भागवत पुराण में मथुरा की महिमा गाते हुए कहा गया है कि जो भाग्य यहाँ प्रेम पूर्वक स्नान और स्मरण करता है, उसके सभी जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं और वैतरणी उसे बिना बाधा पार करा देती है। मथुरा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति का सार केवल पूजन नहीं, वो तो प्रेम है। वह प्रेम जो अहंकार रहित हो, जो त्याग और समर्पण से भरा हो। यहां आने वाला हर भक्त जब एक बार श्री कृष्ण की मूर्ति की आंखें मूंदता है, तो उसका हृदय भक्ति में इतना डूब जाता है कि संसार से मोह धीरे धीरे विलीन होने लगता है और आत्मा स्वयं को वैकुंठ के निकट अनुभव करती है। 7वां और अंतिम तीर्थ है बद्रीनाथ, जिसे वैकुंठ का द्वार कहा गया है। उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र में नीलकंठ पर्वत की गोद में बसा ये तीर्थ केवल एक पवित्र स्थान नहीं, यही एक दिव्य अनुभूति है। बद्रीनाथ पहुंचते ही साधक के भीतर का शोर शांत हो जाता है, सांस गहराई लेने लगती है और चित्त स्वयं ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। क्नॉइस यहाँ की सुधा वायु, मंद मंद बहती अलकनंदा की धारा और भगवान बद्री विशाल की दयानस्थ मूर्ति साधक को आत्मा के उस केंद्र तक पहुंचाती है जहां ईश्वर विराजमान है। बद्रीनाथ को 4 धामों में सर्वोच्च माना गया है और स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो साधक श्रद्धा से बद्रीनाथ के दर्शन करता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान में बैठकर जो व्यक्ति अपने अंतर को देखने का प्रयास करता है, वो धीरे धीरे मोह, भय और लालच जैसे अपगुणों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मा के निकट पहुंच जाता है। बद्रीनाथ का ये दिव्य स्वरूप साधक को केवल दर्शन नहीं देता, ये आत्मा में चेतना की वो तरंग उत्पन्न करता है जो मोक्ष की ओर ले जाती है। ये थे 7 पवित्र तीर्थ प्रयागराज, काशी, गया, द्वारका, रामेश्वरम, मथुरा और बद्रीनाथ, जिन्हें जीवन में एक बार अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यही वह दिव्य स्थान है जहां श्रद्धा और प्रेम से की गई साधना आत्मा को वैतरणी पार कराने में समर्थ बनाती है। यदि आप इनमें से किसी तीर्थ पर जा चुके हैं तो कमेंट्स सेक्शन में अपना अनुभव साझा करें, और यदि कोई तीर्थ छूट गया हो तो कृपया लिखिए। तीर्थों में एक तीर्थ है गया, जहां पिंडदान से पितरों को मुक्ति मिलती है। गया में विष्णुपद मंदिर के चरण चिन्हों में
वह कंपन आज भी जीवित है जो आत्मा को पितृ आरण से मुक्त करता है। यहाँ का श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, यह आत्मा का कर्तव्य है जो गया में विधिपूर्वक तर्पण करता है। उसके पितर संतुष्ट होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। एक तीर्थ है हरिद्वार, जहां गंगा की धारा स्वयं मोक्षदानी बनकर बहती है। हरिद्वार में जब आरती के समय दीपों की रेखा गंगा पर तैरती है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। यहाँ गंगा स्नान आत्मा के पापों को धोकर उसे प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। एक तीर्थ है गोनासिका, जहां से वैतरणी नदी का उद्गम होता है। उड़ीसा स्थित ये तीर्थ बहुत कम लोगों को ज्ञात है, परंतु गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। आपकी जो श्रद्धा से गोनासिका जाकर स्नान करता है और दान करता है, उसकी आत्मा को वैतरणी पार करना सहज हो जाता है। गोनासिका वह बिंदु है जहां पृथ्वी और पाताल की सीमाएं मिलती हैं, और यही नदी मृत्यु के बाद आत्मा की पहली परीक्षा बनती है। अब अंत में जिस रहस्यपूर्ण तीर्थ का मैंने आपको आरंभ में वादा किया था, वह नरसिंह पीठ, जिसे संतों ने साक्षात वैकुंठ का द्वार कहा है। ये तीर्थ स्थान मध्य भारत में एक शांत वन प्रदेश में स्थित है, और यहाँ के दर्शन करने वालों को वर्षों तक आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। कहते हैं कि इस पीठ पर जो भजन करता है, उसका हृदय स्वयं वैकुंठ का द्वार बन जाता है। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि ध्यान में बैठते ही मनुष्य अपने शरीर से परे आत्मा को अनुभव करता है। इसलिए जीवन में एक बार इन सभी तीर्थों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही तीर्थ वैतरणी पार कराने वाले समाप्त होती है उस परम जीवन और मृत्यु केवल खड़ा हुआ ब्रह्म मोक्ष का वास है, जो आत्मा को वैतरणी पार करने वाले पहुंचाता है। यह तीर्थ केवल स्थल की ओर भक्ति, यह आपके कर्मों को दिशा देने वाले देव द्वार है। यह आत्मा की यदि आपने इस यात्रा से जो आरंभ होती है जन्म, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक ना रखें। इसे लाइक करें ताकि आपके भीतर की श्रद्धा की लौह और प्रज्वलित हो। शेयर करें ताकि और भी आत्माएं वैतरणी पार कराने वाले इन दिव्य स्थलों की महिमा को जान सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अंशिका वॉइस को, जहां हर दिन आपके लिए लाते हैं प्राणों के गुड़ रहस्य, आत्मा को स्पर्श करती कहानियों। अपने पितरों के नाम से एक श्रद्धांजलि स्वरूप कमेंट जरूर करें, ताकि यह भक्ति संवाद आपसे, मुझसे और उन दिव्य आत्माओं से भी जुड़ जाए जिनके लिए हम यह सब कर रहे हैं। अगली कथा तक जुड़े रहिए भक्ति के इस पावन संघ से। हर हर महादेव।